टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 2.2 है एक्सरसाइज, उसमें हमें क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा की है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। हमें क्या समझना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। पहले तो इस अभाज्य के बारे में ही बात करते हैं। अभाज्य संख्या आज तक आपको यदि आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त, मतलब एक का तो सभी में भाग जाता है, एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित होती है। केवल उसमें क्या होना चाहिए? एक को छोड़ दो, क्योंकि एक का तो सभी में ही भाग जाता है। तो क्या हो गया? वह संख्या जो खुद से विभाजित होती है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हमें 30 तक की अभाज्य संख्याओं का तो पता होना ही चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आती है अभाज्य संख्या 2 है, वो सबसे पहले आती है, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई जी? 2 हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 जो है उस 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है। 2 के बाद में आते हैं 3। तो 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 में भी केवल स्वयं 3 का ही भाग जाता है। 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29। तो ये जो संख्या है, इससे बड़ा आपके आएगा भी नहीं। अगर आता है तो जैसे 101 है, तो 101 भी क्या है? अभाज्य संख्या ही है। वो बात की बात है, हमें 30 तक तो लगभग याद रखना ही है। तो ये जो संख्या लिखी है मैंने, ये अभाज्य संख्या है। अगर ये आती है तो उसमें केवल उसी का भाग जाता है। जैसे 17 आ गया तो 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। 19 है, 19 में केवल 19 का जाएगा। इसी प्रकार 23 और 29 है, इनमें उसी का भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है? अभाज्य का मतलब समझ गए? मतलब ये वाली संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, गुणनखंड यानी गुणा के टुकड़े के रूप में होनी चाहिए। जो भी संख्या दे रखी है उसके इन संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। क्या करना है जी? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बात करें उससे पहले इनका भाग जाने की प्रक्रिया, यानी किस संख्या में 2 का भाग जाता है, ये भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक कितना हो? 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसमें 2 का भाग जाता है। बात करें 3 की, तो अंकों का योग है
अगर कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग है वो किससे विभाजित हो 3 से, तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेके बता देता हूँ, 4 1 2 और ये इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बारे में चर्चा करें। तो इनके अंकों का क्या करना है जी योग। तो देखो 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 क्या होते हैं 3 से विभाज्य, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से क्या होगी विभाज्य। बात करें 5 की, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए जी 5 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तब तो भाग जाएगा, वरना भाग नहीं जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न पहले में अपन को 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो ये 5 में से 4 आप ही को करना है। एक जो 5वां दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। 5वां दे रखा है 20,570। इसको क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखो अभाज्य गुणनखंड करना आएगा तो आपको HCF भी आएगा और LCM भी आएगा। आगे हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से LCM और HCF दोनों ज्ञात करेंगे। करते हैं जी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें केवल अभाज्य संख्या का ही भाग दिया जाता है, ध्यान रखना। जो भी संख्या होती है उसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल अभाज्य संख्या का ही भाग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही क्या है अभाज्य गुणनखंड। बात करें इसमें, इसका इकाई का अंक क्या है 0 है, तो इसमें किसका भाग चला जाएगा जी 2 का भाग चला जाएगा। देते हैं, यहाँ गलती करते हैं कई, तो भाग देखिए बताते हैं 20,570 है, उसमें भाग देना है किसका 2 का। तो एक अंक लिया, देखो 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, ऊपर से क्या उतारा जी 0। बोलो 2 का भाग जाता है क्या 0 में? तो 2 का भाग 0 में नहीं जाता। तो क्या करना पड़ेगा, आगे से संख्या उतारनी पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ से ऊपर से संख्या उतारने के बाद यदि भाग नहीं जाए, ऊपर से संख्या उतारने के बाद यदि भाग नहीं जाए तो भाग टूट कर क्या लगाते हैं जी 0 लगाते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें आप कई बार गलती करते हो। यदि यहाँ से ऊपर से संख्या उतारी, यहाँ से उतारा ये 0, तो यहाँ से उतारने के बाद यदि भाग नहीं जाए तो भाग टूट कर 0 लगाने के बाद में आप अगला अंक उतार सकते हो। अब बोलो 2 का पहाड़ा 5 आए या 5 से कम, तो 2 दूनी 4, कितना रहा 1, आगे कितना उतारा 7। 2 का पहाड़ा बोलना है कि 17 आए 17 आए या 17 से कम। तो बोलो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 8 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे जी 8 बार। कितना आ गया 16, क्या रहा 1, क्या होता रहा आगे 0, कितनी बार गया जी 5 बार। कितना आ गया 10,285। कितना आ गया जी 10,285। फिर से देखो, इसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है क्या? नहीं है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद में हम बात करते हैं 3 की। अंकों का योग करो, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हुआ 16, 16। इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 15 होता तो चला जाएगा। अब किसका जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो किसका 5 का। फिर वही बात, एक अंक लिया नहीं जाता, 2 अंक लिया, अभी उतारा थोड़ी है तो भाग टूट कर 0 आएगा, शुरू में नहीं आता है। 5 दूनी कितना हुआ जी 10, क्या बचा 0, ऊपर से कितना उतारा 2, नहीं जा रहा ना 2 में 5 का भाग। तो यहाँ से संख्या उतारने के बाद में यदि भाग नहीं जाए तो भाग टूट कर 0 लगा के फिर आगे वाली संख्या उतार सकते हो। 5 का बोलो जी साहब, कितनी बार 5 25, कितना शेषफल रहा 3, आगे उतारे 5, तो 5 संख्या 35, कितना हो गया 2057। कितना हो गया जी 2057। अब बात करें 5 के बाद में 7 की,
तो 7 का जो नियम है वो थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें अगर नियम लगाते हैं हम तो उससे अच्छा है कि हम अपन उसमें भाग ही दे लें। तो 7 का भाग देंगे इसमें 2057 में 7 का देखिए लिखना पड़ेगा। 7 दूनी 14, कितना रहा 6 उतारे 5, 7 नाम 63, कितना रहा 2 उतारे 7। बोलो जाता है क्या 7 चौक 28, नहीं जा रहा ना इसमें, 7 पे 21 होता है। तो 7 के बाद में नंबर कौन सा आता है 11 का। 7 के बाद में किसका नंबर आता है 11 का। तो 2057 है, उसमें भाग किसका दे देंगे 11 का। तो देखो 11 एक कम 11, कितना शेषफल रहा 9 उतारे 5, 11 8 88, कितना रहा जी 7 उतारे 7 और 11 7 77। तो इसमें हमने किसका भाग दिया जी 11 का। तो कितनी आ गई 187। 11 का भाग दिया कितना आ गया 187 आ गया। फिर से देखो इसमें 11 का जाता है या नहीं जाता। तो 187 में किसका भाग दे देंगे जी 11 का। तो 11 एक कम 11, कितना रहा 7 और ऊपर से कितना उतारा 7, तो 11 7 77। तो फिर से 11 का भाग दिया हमने, कितनी बार गया 17 बार। और अब आपको पता है कि 17 क्या होती है अभाज्य संख्या। तो 17 अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा 17 का ही भाग जाएगा। तो जब एक नीचे आ जाता है तो हमारा अभाज्य गुणनखंड है वो समाप्त हो जाता है। तो अपन को क्या करना है अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखना है। तो लिखेंगे कितनी संख्या थी, संख्या कितनी थी 20,570 बराबर क्या लिखोगे 2 गुणा 5 गुणा, देखो ये इनको गुणा के रूप में लिखना है आपको। तो 2 गुणा 5 गुणा, अब 11 देखो कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, तो हम लिखते हैं 11 की घात 2 इंटू 17। तो ये इसके क्या हो गए जी अभाज्य गुणनखंड। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले पर्सन का पहला दूसरा तीसरा चौथा है वो आप ही को करना है, और बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में।